अरश चिकारा की एक कॉल रिकॉर्डिंग लेके आए हैं आपके सामने। पहले एक वीडियो देखिए। मैं कांग्रेसी हूं, मेरे को बोलते हैं मैं मुस्लिम हूं, मैं राजनीति के लिए सब कुछ कर रहा हूं। आप लोग अपना डाउट क्लियर कर लेना। ना तो मैंने कोई पार्टी ज्वाइन कर रखी है, ना ही संपूर्ण कांग्रेस के अंदर किसी भी नेता मंत्री के साथ मेरा फोटो नहीं मिलेगा। सिर्फ एक दो फोटो मिल सकता है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे को बुलाया था, वो फोटो एक दो प्रोग्राम में दीपेंद्र हुड्डा स्टेज पे मिल गया था। हो सकता है स्टेज पर कट्ठा का फोटो। उससे अलग किसी भी नेता के साथ मेरा कोई फोटो नहीं पाऊंगा। किसी भी नेता के साथ पानी मारने का काम अपने खून में नहीं है। भैया जी के किसी नेता के साथ कोई संबंध नहीं है। अभी ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। पहली बात सुन, केजरीवाल ने मैं मिलन बुला रखे हूँ जो दोबारा सरकार बना हुआ मोदी के चूतड़ा माथी के दिल्ली में। वो तो बननी है, हम तो पिटा पड़ा है। मोदी की तो मजबूरी है बहन, तो दुष्यंत करके वो बन गई सरकार, निकड़ा बनी पड़ी थी। पहली बात तो सारे सनातनी क्या इस बात पे गौर नहीं कर रहे हैं। इसने नरेंद्र मोदी को गाली दी है। जब ये मोनू मानेसर को भीतर ठुकवा सकता है तो क्या प्रधानमंत्री को गाली देने के जुर्म में इसको नहीं ठोका जा सकता। ये कॉल रिकॉर्डिंग आज की नहीं है। ये बोल नहीं सकता कि ये एआई द्वारा जनरेटेड है। हरियाणा के काफी लोगों ने ये कॉल रिकॉर्डिंग बहुत बार सुन रखी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये देश विदेशों में फैले, सभी को इस इंसान की सच्चाई पता लगे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अभी आगे सुनिए। पहले तो ये बात सुनी जाएगी। योगेंद्र यादव तो मुझे मिलना है, जो आम आदमी पार्टी का मेन चेहरा था, मंत्री था। अच्छा, और बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े किसान नेता हैं, उन सब में से बड़ा तो यो है जो मंत्री था बताई। सारे अवार्ड जितने भी हो सारे यो जीत रहा। अच्छा, सब के सब। जब तूने देख ले कितना बड़ा होगा वो, बहुत बड़ा हो गया भाई। ना ये बात का अंदाजा लाइए। कांग्रेस ने मीटिंग करी थी। कांग्रेस ने जो मीटिंग करी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सोनिया गांधी बैठकों की बात सुने थे, और वो बीच में खड़ा हो गई इनके संसद से में बोलना लग रहा था। मैं आदमी हो जाए किसाना की ये बात पास होनी चाहिए, ये बातें जरूरी है, ये काम नहीं होना चाहिए। और तेन देख ले भी बात सुना देती हो कि मत होएगा सब कुछ हो जाए भाई। जब एक बात है यार, मैं सरकार को बात है दूर ना चला यार, को बात है और अपन के भाई उस मानस में नहीं जो आने लग रहा बात को नहीं दे तो भाई वो उन देखा था जब मैंने भी ना होता भाई न्यू सोच ले कड़ी का हिस्सा है वो। और मैं लग रहा हूँ भाई पिछड़न है, साची बता दू तो वो इस मारे, क्योंकि मैं उड़े बैठ रहा हूँ जीत मैं था भाई। एक बताऊं सरकार, मैं बात बताऊं, मेरी सुन ले, तेन तो मेरा को नहीं बतागा। मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, कम से कम इस टाइम पर 10-12 किताब मेरे भीतर ले उतरनी चाहिए, जिसके बाद मैं क्या कर पाऊंगा। आधा अधूरा ज्ञान खेल बिगाड़ दिया रे। लड़ाई है किसाना की, बहुत भयंकर आंदोलन होगा। एक बात आज नोट कर लिए, जिस दिन गेहूं उठेंगे ना, गेहूं का बोलेगा सरकार के चूतड़ा मार देगा, सरकार ने गिरूंगा। क्योंकि मेरी गल जो 50,000 किसान नंगे होगा चालेंगे, नंगे होगा मेरे कहीं पे मैं बता दी उड़े थे बेवानी पे। सरकार को ये पीछे आज डाल के गिरने की बात कर रहा है। 50,000 किसान इसके साथ नंगे होके चलेंगे। सुन ली होगी आपने। इस पूरी रिकॉर्डिंग में आप ध्यान से सुनना कि अरश चिकारा का नाम भी लिया गया है इस दूसरे लड़के के द्वारा। वो जानबूझ के नाम ले रहा है कि ताकि यह गलत साबित ना कर दे इस रिकॉर्डिंग को। और उस टाइम पे एआई नहीं होती थी जब इसने इलेक्शन लड़ा था। मेरे पास ये तब आई थी रिकॉर्डिंग, है ये उससे भी पहले की। किस प्रकार का गंदा आदमी है, किसानों का ये नेता बनता है, समाज सेवा की ये बात करता है। ये कोई समाज सेवी नहीं है। ये इसका असली चेहरा आप देख रहे हो इस रिकॉर्डिंग में। किसान होते हैं बोले वाले, ज्यादा मात्रा में अनपढ़ होते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी वाले होते हैं, उनको ज्यादा मतलब नहीं होता। उनके भले की आप बात कर दो, मैं आपको एक अच्छा इंसान मानना स्टार्ट कर देंगे कि एक अच्छा इंसान है, किसानों की भले की बात कर रहा है। उनको ज्यादातर पीछे की बात पता ही नहीं होती। बोले वाले इंसानों का किस प्रकार पागल बनाया जाता है आपने इस रिकॉर्डिंग में सुनी लिया होगा। अभी आगे और सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन ये असली चेहरा सभी को दिखाई देना चाहिए इसका। ये रिकॉर्डिंग हर जगह शेयर कर देना आप। चंडीगढ़ के लिए चलो, चंडीगढ़ कूच कर दो समस्या। वो 3 कारण बनेंगे। 50,000 आदमी बहुत हो जाए बहुत। तूने देख ले, जब 2000 ट्रैक्टर 50,000 आदमी तो नंगे हो कूड़े तो चलेंगे, तो मैं की धरती पलट दूंगा मैं भाई मर भी। हाँ,
बोलता कोई ना तू। आदमी बहुत हो जाए 50,000 बहुत है। तो इतनी ताकत तो वे लिए बैठे से। अच्छा ये दूसरी बात सुन, बागड़ी जिसकी गला के लिया करे ना, उसने केवरा कित पूछा दिया ना। जब मूड फेंकने जा रहा था ना, शोले फिल्म देखी, शोले में जो गब्बर नहीं है डर है, चारू उठ गया था पहाड़िया के बीच में, तो उसका मकान था एक लेका, आर्मी बोलिया खड़ा होगा पहाड़िया पे, जीत जीतती नजर ना जाती, नजर जाती वा नहीं, जीती ना जाती, उड़ती भी अपनी जमीन है। अच्छा ये देख लो क्या होगा। और वो ऊन में बोला रखा था स्पेशली। तो ये बात यार है भाई, किताब पढ़नी हमारे जरूरी, ताकि पूरा ज्ञान सब जम हो जाए। एक सवाल जवाब भी हो, मैं जवाब दे इसको। कारण आऊंगे 3। जब चंडीगढ़ वहाँ परफॉर्मेंस कराएंगे, चंडीगढ़ के बाहर चले जाएंगे, पुलिस ना हमारे को लाठी चार्ज कर सकती, इतनी भारी भीड़ पे अगर लाठी चार्ज कर दी दुश्मन की इज्जत की मौत जाएगी। तुम 3 घंटे में बरका हो गया। दुश्मन तो मिलना था अपन पहले बात। फिर आपने रिकॉर्डिंग सुन लिया, इससे अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा, ये जो कुछ ये सब कर रहा है सरकार को गिराने के लिए कर रहा है। इधर उधर के नेताओं से पैसे खाता है, डोनेशन ये लेता है। गौशाला के लिए जमीन मिली डोनेशन में, अपनी पत्नी के नाम करवा के वो जमीन हड़प कर ली। इसकी आईडी पे लिंक दिखाता हूँ, अब भी डोनेट नाउ लिखा है, देखो ये इसकी इंस्टाग्राम की है। चलो हमारे देश में साधु संत डोनेशन ले रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री डोनेशन लेते हैं। उन्होंने एक पद यात्रा निकाली थी, उस पद यात्रा में जो भोजन करवाया गया वो साधु संतों के द्वारा ही करवाया गया था। इन जैसे लोग तो विरोध में थे उसके। चलो उनके पैसे तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे खर्च हो रहे हैं, लेकिन जो ये डोनेशन ले रहा है इसका कहाँ पे खर्च हो रहा है। डोनेशन लेता है 2 लाख रुपए, बात भर देता है 21,000 रुपए का, कैमरा मुंह पे लगा देता है दिखाने के लिए कि देखो मैं भला कर रहा हूं दुनिया का। वो व्यक्ति में कई बार शर्मिंदा हो जाते हैं जिनको ये दान करता है। उनकी तो मजबूरी है बेचारों की, मैं तो गरीब है, लेकिन ये उस मजबूरी का फायदा उठा के उनके मुंह पे कैमरे लगा देता है। दान करने वाला कभी ये नहीं गिनवाया करता कि मैंने ये दान कर दिया। जो असली दानी होगा, जो ये दान कर रहा है जनता से लेके दान कर रहा है, ये अपने बाप दादा की कमाई से दान नहीं किया इसने। आज उन चंदे के पैसों से अमीर बन के एक मुकाम पे पहुंच के फिर भी अपने समाज का नाम रोशन करने की जगह ये हिंदुओं के खिलाफ की बात कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा नियम ये है, अगर आप गलत काम करते हो और आपको नेता भी बनना है तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा हर एक चीज में। फिर ये बोलते हैं कि फेसबुक से भी मैं पैसे नहीं कमा रहा। फेसबुक पे जितनी बड़ी वीडियो डालते हो आप, 2 से 3 ऐड चलती है उस पे, उन ऐड की अर्निंग नहीं आती है आपके वॉलेट में। किसको मूर्ख बना रहे हो भैया जी? किसान ने की हक की बात करेगा ये तो, वो चंदा तो वापिस कर दे जो लिया था। इसने कंबल के नाम पे भी चंदा लिया था। चंदा लेता है 2 लाख का, कंबल बांटता है 2,000 के। शाबाश। स्वर्ण बसम आती है इतनी महंगी, लोगों को सस्ते रेट में बेच रहा है। इतना बड़ा ये समाज सेवी है। एक बार इसके एरिया में जाइए आप, ये पता कीजिए इसके बाप दादा के पास कितनी जमीन थी। जब ये लोगों का भला कर रहा है, MLA MP आज तक बनानी है, चलो मंत्री बनने के बाद वहां से ही कपला कर देता। मंत्री ये बनानी है, स्वर्ण बस महंगी है, सस्ती बेच रहा है समाज सेवी बन के। तो इसकी पुरखों की जो जमीन है वो तो बिकनी चाहिए ना, इसका घाटा होना चाहिए ना। ये अमीर कैसे बनता जा रहा है? और फिर वही है जी बोलते हैं कि मैं जो डोनेशन लेता हूँ उससे ज्यादा ही मैं जनता में लगा देता हूँ। फिर वही है जी बोलते हैं कि मेरी कमाई फेसबुक से भी नहीं होती। तो भैया जी पैसा आ कहाँ से रहा है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये है दोस्तों हरियाणा की राखी सावंत, क्योंकि वो भी कांड करती रहती है और अपने आप को अच्छा बताती है। और ये महाराज भी कांड तो कर देते हैं लेकिन अपने आप को अच्छा भी बताना है। तो आपने इसका असली चेहरा देख लिया होगा। ये सिर्फ मात्र इसकी 1 कॉल रिकॉर्डिंग है। आगे मैं और भी अपलोड करूंगा, उसके लिए मेरी आईडी पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान दिख रहा है, उसको दबाना मत भूलिएगा। उस घंटी का निशान दबाने का एक फायदा आपको होगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और जल्दी मैं आपके सामने इसकी एक और रिकॉर्डिंग लेके आऊंगा। अगर जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिख दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।